क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप करना कुछ और चाहते हैं लेकिन आपका मन आपसे कुछ और ही करवा देता है। आप सुबह 5 बजे तो उठना चाहते हैं लेकिन आपका मन कहता है 5 मिनट और सो लो। आप पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आपका मन कहता है कि जरा इंस्टाग्राम रील्स तो देख लूं। सच तो ये है कि आप अपने मन के मालिक नहीं, उसके गुलाम बन चुके हैं। और याद रखना, जो इंसान अपने मन को काबू नहीं कर सकता उसे दुनिया काबू करने लगती है। आज इस सफर में आपको मैं वो मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने मन की लगाम अपने हाथों में ले पाओगे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि एक आम इंसान के दिमाग में हर रोज 60 से 80 हजार विचार आते हैं और उनमें से 80% विचार नेगेटिव्स होते हैं। हमारा मन बिल्कुल एक चंचल बंदर की तरह है, जिसे आप जितना बांधने की कोशिश करोगे वह उतना ही ज्यादा उछलेगा। मन का स्वभाव ही यही है, जिस चीज से उसे रोकोगे वह वही करेगा। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने भी यही विविधता महसूस की थी। उन्होंने कृष्ण भगवान से कहा था, हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, पर मंथन स्वभाव वाला है, बड़ा जिद्दी है। इसे वश में करना तो हवा को रोकने जैसा कठिन है। तब भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को वो 2 अचूक अस्त्र दिए थे, जो आज भी उतने ही सच है जितने तब थे। वे थे अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास, इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन में सब ठीक हो जाएगा। अभ्यास का मतलब है गिरना, फिर उठना, फिर कोशिश करना। जैसे एक बच्चे को चलना सिखाने के लिए 100 बार गिरना पड़ता है, वैसे ही मन को बार बार खींचकर अपने लक्ष्य पर लाने का अभ्यास है। वैराग्य का मतलब यहाँ घर छोड़कर जंगल जाना नहीं, इसका मतलब है नतीजों के मोह से मुक्त। जब आप काम करते वक्त ये सोचना बंद कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तब आपका मन फालतू के डर से युक्त हो जाता है। लेकिन ये होगा कैसे? हाथी की इस कहानी की तरह हमें भी अपने आदर्श रस्सियों को पहचानना होगा, जिन्होंने हमें जकड़ रखा है। चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। कल्पना कीजिए एक घने जंगल की, जहाँ एक शक्तिशाली हाथी को पकड़ा जाता है। वही हाथी इतना विशाल है कि बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकता है, लेकिन उसे एक महावत ले जाता है और एक मजबूत लोहे की जंजीर से उसके पैर को मोटे खंबे के साथ बांध देता है। शुरुआत में वह छोटा हाथी अपनी पूरी ताकत लगाता है, वही चीखता है, चिंघाड़ता है, जंजीरों को खींचता है, लेकिन उसके पैर में घाव हो जाते हैं, दर्द होता है, लेकिन जंजीर नहीं टूटती। वह हफ्तों कोशिश करता है, महीनों कोशिश करता है, हर रात वह थका हारा सो जाता है, हर सुबह फिर कोशिश करता है, लेकिन एक दिन वह कोशिश करना बंद कर देता है। उसके मन ने स्वीकार कर लिया है कि ये जंजीर मुझसे नहीं टूटेगी। वक्त बीतता है, वह छोटा हाथी अब एक विशाल काय पर्वत जैसा बन चुका है। अब उसकी ताकत इतनी है कि वह एक झटके से पूरे खंबे को उखाड़ कर फेंक दे। लेकिन जानते हैं क्या? अब महावत ने उसे लोहे की जंजीर से नहीं, बल्कि एक जूट की एक मामूली सी पतली रस्सी से बांध रखा है। कोई भी देखकर कह सकता है कि ये हाथी एक कदम बढ़ाए तो आजाद हो जाए, लेकिन वह हाथी वहीं खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि वह रस्सी उसके पैर में नहीं, उसके दिमाग में बंधी है। उसने खुद को यकीन दिलाया है कि अब वह बंधा हुआ है, अब वह इस रस्सी से नहीं छूट सकता। दोस्तों, यही हम सबके साथ हो रहा है। जब आप पहली बार सुबह उठने में फेल हुए तो आपके मन ने एक मानसिक रस्सी बांधी। जब आप किसी एग्जाम में फेल हुए या किसी काम में सफल हुए तो मन ने एक और गांठ लगा दी। जब आपने टाल मटोल शुरू किया तो मन ने आपको यकीन दिला दिया कि तुम ऐसे ही हो, तुम कभी नहीं बदलोगे। आज उसी हाथी की तरह विशाल है। हमारे पास इंटरनेट है, ज्ञान है, ऊर्जा है, समय है, लेकिन हम अपनी ही पुरानी यादों और छोटी छोटी हार की रस्सियों में बंधे हुए हैं। हम कोशिश ही नहीं करते क्योंकि हमारा मन कहता है पहले भी तो नहीं हुआ था, अब क्या खाक होगा। उस हाथी को आजाद होने के लिए कोई नई ताकत नहीं चाहिए, उसे सिर्फ एक सच का एहसास चाहिए। उसे बस ये समझना है कि जो जंजीर कल उसे रोकती थी, आज वह सिर्फ एक धागा है। ये बात आपके मन पर लागू होती है। आपका मन आपको डराएगा, पुरानी असफलता की याद दिलाएगा, आपको थका हुआ महसूस कराएगा, लेकिन याद रखना, मन की शक्ति आपसे बड़ी नहीं है। मन आपसे है, आप मन से नहीं है। चलिए जानते हैं मन को काबू करने के 3 प्रैक्टिकल तरीके।
जैसे ही आपका मन आपको किसी काम से रोकने की कोशिश करे तो 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिने और तुरंत खड़े हो जाए। ये आपके दिमाग के लॉजिक सेंटर को एक्टिवेट कर देता है और भावनाएं पीछे छूट जाती हैं। मन को कल पर टालना सीखे। हमारा मन हमें अच्छी चीजें कल पर टालने को कहता है। आप उल्टा करें। जब मन कहे कि चलो जंक फूड खाते हैं तो मन से कहें ठीक है कल खाएंगे। बुरी आदतों को कल पर टालें और अच्छे कर्मों को अभी करें। साक्षी भाव। अपने विचारों से लड़े मत, बस उन्हें दूर से देखें जैसे आप सड़क पर चलती गाड़ियों को देखते हैं। जब आप विचारों को जज करना छोड़ देते हैं तो अपने आप मन शांत होने लगता है। दोस्तों, तुम्हारा मन या तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है या सबसे खतरनाक दुश्मन। चुनाव तुम्हारा है। अगर तुम आज अपने मन को कष्ट नहीं दोगे तो कल ये दुनिया तुम्हें कष्ट देगी। आज से खुद को एक छोटा सा चैलेंज दो। अगले 24 घंटे वही करो जो तुम्हारे लिए सही है, वो नहीं जो तुम्हारा मन कह रहा है। अपनी शक्ति को पहचानो। तुम इस शरीर और मन से कहीं ऊपर हो। याद रखना, मन को काबू करना कोई युद्ध नहीं जिसे एक दिन में जीत लिया जाए। ये एक कला है जिसे हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ता है। कभी आप हारोगे, कभी मन आपको फिर से गुमराह करेगा, लेकिन जब भी ऐसा हो बस मुस्कुराना और कहना कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश करूंगा। अपनी आदतों को बदलो, अपनी सोच को बदलो और देखोगे कि तुम्हारी दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। आज का दिन तुम्हारा है, ये जीवन तुम्हारा है और इस पर हक भी सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए। सदियों पुरानी वो बात आज भी उतनी ही सच है जितनी पहले थी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अब और इंतजार मत करो, उठो, जागो और अपने मन के सम्राट बनो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। टेक केयर।